अब हिंगवाड़ा एक ही झटके में 1.5 करोड़ की सड़क देना, और हिंगवाड़ा से ब्राह्मपुर काम चालू है। सबसे बढ़िया कार्यकाल काम करनी भी हुई और सहनशील भी संदीप यादव। पर संदीप विधायक ने जो हटके काम किए हैं वो पूरी पब्लिक की नॉलेज में है, पूरी विधानसभा की नॉलेज में है। देखो मामन जी ने भी विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, पर संदीप विधायक जी का कुछ काम करने का जज्बा हटके है मामन जी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 इंडिया। A1 इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिरोलिया। लगातार बात कर रहे हैं हम तिजारा विधानसभा के विधायक संदीप यादव जी के द्वारा कराए गए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड हम यहां देख रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं हिंगवाहेड़ा ग्राम पंचायत के हिंगवाहेड़ा गांव में। यहां पर कुछ लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ पूर्व के जनप्रतिनिधि भी हैं, कुछ अपने अपने स्तर पर अपना समय तय कर चुके बुजुर्ग बुद्धिजीवी लोग बीच में हैं। इनसे बात करेंगे कि इस 5 साल में विकास कार्यों की कितनी गंगा बहाई गई। अक्सर आपने चुनावी मैदान में या टीवी डिबेट में विकास की बात को करते हुए विभिन्न नेताओं को, प्रवक्ताओं को सुना होगा। जितनी भी बातें की जाती है चुनावों के लिए वो विकास के लिए की जाती है, और विकास इस आवाम के लिए होती है जो धरातल पर जुड़ी होती है। अगर कहीं किसान जमींदार का नाम आता है तो वो इन्हीं के लिए बात की जाती है। धरातल से जुड़े किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात की जाती है तो वो इन्हीं के लिए की जाती है। शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि आखिर यहाँ पर कितने विकास हुए, या सिर्फ जो वादे और इरादे हैं वो चुनावों तक या चुनावी सभाओं तक सीमित रह गए, या वो धरातल पर उतरे हैं। शुरुआत करते हैं। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कितने विकास के कार्य हुए, कितने नहीं हुए, या कितने अधूरे रह गए, और कितने विकास कार्य सिर्फ कागजों में सिमट गए। आपका एक लंबा अनुभव है, जैसा कि आपके सफ़ेद बाल बता रहे हैं कि आपने बहुत लंबा अरसा तय किया है। विकास के मायने, किसान जमींदारी के मायने, धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति विशेष के मायने आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। क्या कहते हैं इस पूरे माहौल को जोड़कर इस 5 साल की रिजल्ट की बात करें तो? देखो जी, जो संदीप ने काम किया है तो मेरा हिसाब से 70 साल में किसी एमएलए ने इतना बड़ा काम नहीं किया जो कि संदीप ने किया है। दूसरी बात है, यानी तबादला हर कर्मचारी का 3-3 तहसीलों का तबादला संदीप ने किया है। और जो पड़ा हुआ काम था सारा पिछली 20-30 वर्ष से, वो सब काम रोड वगैरह सब कुछ बढ़िया बना दिया। आप मुझे ऐसे 2 काम बताएं जो आपके गांव में ऐतिहासिक हों, जिनकी दरकार बहुत लंबे समय से हो और आज वो हो गए हों। और सबसे बड़ी बात मैं करूं तो शायद मुझे ये पूछने में कोई कतई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आपकी अपनी भी कोई उम्मीद रही होगी कि मेरे जीते जी अगर ये काम भी हो जाए तो शायद राहत की सांस ले। ऐसे कौन से काम हुए? देखो जी, जलालपुर रोड बना दिया और बढ़िया बना दिया। मेरा ख्याल से 47 से ही पड़ा था ये। और अब फिलहाल ब्राह्मपुर से हिंगवाड़ा के लिए फिलहाल काम चल रहा है। शाहबाद से हिंगवाड़ा 3.5 किलोमीटर रोड की मरम्मत के लिए पूरा काम चल रहा है। तो ये वो काम है जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े लोग हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? बिशंबर जी, क्या काम करते हैं? जमींदार करूँ। जमींदार। कितना जमींदार आपके पास? 15-16 बीघा जमीन है। 15-16 बीघा। सारी अपनी है या कोई अपनी है? सारी। कितनी राहत आपको पिछले समय में जो गहलोत जी ने घोषणा की थी 100 यूनिट बिजली की फ्री मिलना, कितनी मदद आपको मिली? हमने तो मदद खूब मिली। अभी तो भरे विधायक हुआ ठंडी में झूठ की बुलवा तो मार करे। गहलोत की बुराई नहीं की जाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात है। देखो, गहलोत साहब ने कोई अच्छी योजना दी तभी विधानसभा में विधायक जी बात करके अपनी आवाज़ बुलंद करके वो लेकर के आए। तो अभी तक लगभग कितने दिनों से आपको 100 यूनिट बिजली का फायदा मिल रहा है? हमने तो घना ही दिन हुएगा। हमने तो ठंडी में भरी ना है अभी कहीं में भी, बस घर का थोड़ा बहुत भरा। जब भी बिजली का बिल आप भरने जाते थे तो लगभग कितना बिल आता था? पहले तो घना ही आवे था, कदे 1500, कदे 2000, कदे कितना। अब ठंडी में आया भाई।
अच्छा, कितनी बड़ी राहत है अपने जमींदारी से जुड़े हुए लोगों के लिए? राहत है तो बहुत बड़ी राहत है। अच्छा, एक चीज़ बताइए मेरे को, आप जो 1500 से लगभग की आपको जो राहत मिली है, आपको बिल नहीं था, उन 1500 से जोड़कर आपने नया क्या बनाया? भाई अपन काम करा और ड्राइव कमरे महल बनावे तो अपना जमींदार अब काम मिले थे आपने। ये वो मुस्कुराहट है, जब अगर आपको कहीं से मदद मिलती है, राहत मिलती है, तो चेहरे पर स्माइल आती है, मुस्कुराहट आती है। इसको कह सकते हैं मुस्कुराता हुआ राजस्थान, क्योंकि ज़मीन और किसानी से जुड़े हुए लोग अगर कहीं खुश हैं तो खुशहाल राजस्थान कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हमारे साथ पूर्व सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब, जैसा अभी बाबा ने बताया और जिस तरीके से उन्होंने बताया, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है। एक समय हुआ करता था, या यूं कहें कि जहां पर आज जानकारी नहीं है या जहां पर इस तरह की सुविधाएं नहीं है, वहां आज की महंगाई भरे दौर में आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, क्योंकि अपने जीवन को यापन करने के लिए, अपने गुजर बसर को करने के लिए महंगाई ने सारे आयाम जो है वो छुए हैं। अगर आज राजस्थान में एक किसान जमींदार मुस्कुरा कर अगर बात कर रहा है, कितनी बड़ी राहत मानते हैं? बहुत बड़ी राहत। किसान और मजदूरन और क्या चाहिए, यही चाहिए अपने तसल्ली से जीवन यापन कर सके। जब उसे किसी भी तरह का कोई दुख नहीं है तो बहुत बड़ी ये बात है, छोटी बात वही नहीं। हाँ, आप सरपंच साहब रहे हैं, पूर्व सरपंच साहब रहे हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि जब आप किसी भी काम के लिए जाते हैं या किसी भी एक अपनी, अगर आपने कहीं ज़बान दे दी है अपनी बात को आगे रखने के लिए, किसी के पास भी आप जाते हैं, तो काम को वहाँ से लेकर के आना और उनके पास से लेकर के आकर के उनको धरातल पे उतारना कितना बड़ा चैलेंज है? बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या क्या दिक्कतें आपको आती हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है। नहीं, जैसे कहा आपने कि काम को धरातल तक लाने में, धरातल पर लाने में बहुत बड़ा चैलेंज है, तो क्या क्या समस्याएं आती हैं? समस्या तो काफ़ी आवे है। धरातल पे कोई आओगे तो वैसे ही थोड़ी आ जाएगा, मेहनत करनी पड़े है, उनका गट्स होता है, अपने गट्स के हिसाब में वो काम लाता है कोई। ये चीज़ मैंने आपसे इसलिए पूछी है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। एक काम को धरातल पर उतारने में इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो जो ये फहरिस्त आप देख रहे हैं, इस मूर्त रूप को इसको धरातल पे उतारने में, मूर्त रूप देने में कितनी समस्या आई होगी? काफ़ी समस्या आई है। समस्या तो आएगी जब कोई काम कराएगा तो, और काम कोई आसानी से तो मिलता नहीं है, उसमें सब कुछ दिखाना पड़ता है, अपना दंड भेद जो भी है राजनीतिक वो करना पड़ता है। और इसीलिए इस तिजारा विधानसभा में सबसे ज़्यादा काम 3 योजना को अलग कर लो और एमएलए संदीप यादव की योजना को अलग कर लो, सबसे बेहतरीन काम मिलेगा। साम दाम दंड भेद राजनीति के वो शब्द हैं जो चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हर जगह अपनाया जाता है। साम दाम दंड भेद, बिजनेस, राजनीति, इन सब में ये साम दाम दंड भेद अपनाए जाते हैं। खुशनसीब होता है जिसके साम दाम दंड भेद काम आते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मैं आपके गांव की बात करूं तो आपके गांव में कितने विकास कराए गए और कितने, मुझे कुछ 2 काम वो बता दीजिए जो आपके गांव के इतिहास में जो ऐतिहासिक हो। देखो, सबसे पहले तो पीएचसी हुई है गांव में, और जो अपने हिंगवाड़ा से जलालपुर 5 किलोमीटर हुआ है, ये काफ़ी वर्षों से चल रहा था, और काफ़ी वर्षों से वो नेता आते थे और कहते थे कि भाई काम प्रगति पे है, लेकिन वो तो कहीं था ही नहीं कुछ भी। संदीप यादव ने जैसे ही हमारे पास सूचना भेजी कि भाई इसकी हमने मंजूरी ले ली है और पैसा आपका मंजूर हो गया है, लगभग करीब 1,37,00,000 रुपये हो गया था, वो काम हो गया हमारा। ये इस काम को कराने के लिए आपको कितनी बार विधायक जगह जाना पड़ा? ज़्यादा नहीं साहब, खाली एक बार गांव में आया था, उनके सामने समस्या बताई थी कि साहब ये समस्या हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसको और पीएचसी को करा दो, तो उन्होंने तुरंत करा दिया, कोई टाइम नहीं लिया। ये भरोसा है, ये विश्वास है, जब ज़्यादा धक्के खाए बगैर अगर आपके काम हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में एहसान तो होता ही है। और एहसान की भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। जनप्रतिनिधि को चुना ही इसलिए जाता है कि लगभग बगैर कहे या एक बार के कहने से या 2 बार के कहने से अगर आपके काम हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। नाम बताएं सर, आपका क्या नाम है? सुरेश। सुरेश जी, क्या आप काम करते हैं? मैं जमींदारी करूँ।
जमींदारी में बात करें तो लगभग ग्रामीण परिवेश है। मेन जो मुख्य काम है, रोजगार है, जो सब किसानी का ही काम है। किसानी के काम को पूरा करना, खेत की बुआई से लेकर कटाई तक और फसल को घर तक लाने में कितना पसीना बह जाता है। भाई जो काम करना पड़े तो पसीना तो भाव ही है, मेहनत भी करनी पड़े, साधन भी ले जाना पड़े, आदमी बुलाना पड़े, सारा काम करवाना पड़े। अच्छा, इस मेहनत में अगर कोई आपका साझीदार मिले और आपको अगर मदद करने वाला मददगार मिल जाए तो कितनी बड़ी राहत की सांस ली जा सकती है। वो तो बहुत ही बढ़िया है, मिल भी जाए, करे भी है आपस में। तो इस हम बात करें योजना में 100 यूनिट बिजली फ्री की बात थी, फ्री का वादा था, क्या आपको मिली? हाँ मिली है। मतलब कितने महीनों से मिल रही है? ये अब गलड़ा महीने में थी, रबका में भी थी, और पहली 50 यूनिट का हिसाब थी जब भी मिल रही थी। अब भी क्या मानते हैं कि ये आपकी किसानी या जमींदारी के काम में किसी ने आपकी मदद की है? सरकार गहलोत ने करी, संदीप यादव ने कराई, ये है। ये वो मुस्कुराहट है। जब मैं लगातार बात कर रहा हूँ, जैसे उन बाबा साहब से बात की तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। आज के जीवन में, आज के समय में किसी आम आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट तलाश करना बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर से कहीं किसी अगले स्थान पर, अगले गांव में विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड को लेकर फिर बात करेंगे। आप अगर YouTube पे हमें देख रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। देखते रहिए A1 इंडिया। नमस्कार।